हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग किसी एक क्लास का एक टॉपिक उठाएंगे। टॉपिक यानी कि शुरुआत से चैप्टर वाइज टॉपिक्स उठाएंगे और उठा के कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि हम लोग पहले बातचीत किए थे, जब पहला वीडियो आप देखे होंगे अगर, तो उसमें हमने ये बात कहा था आपको कि जो भी क्लासेस हैं सारी क्लासेस के चैप्टर वाइज हम लोग स्टडी करेंगे पूरा, है ना। तो उसमें हम लोग आज 12th का टॉपिक शुरू करते हैं। 10th का टॉपिक हमने शुरू कर दिया है और फिर 12th का शुरू करते हैं। 12th में बाबू आप देखोगे जो आपका यूनिट है वो यूनिट कौन सा है? रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो इस रिप्रोडक्शन यूनिट को हम लोग देखेंगे। और इसमें 12th में हम लोग पहले जूलॉजी का पोर्शन देख रहे हैं अभी, यानी कि स्टार्ट जो कर रहे हैं वो कहाँ से हम लोग रिप्रोडक्शन में करेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देखो रिप्रोडक्शन होता क्या है इसके बारे में आपको पता है? अगर नहीं भी पता है तो देखो, रिप्रोडक्शन, री माने होता है अगेन, और प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ को बनाना। तो अब हम लोग क्या कहेंगे? कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देता है या अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को बनाता है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू न्यू वंस या न्यू ऑफस्प्रिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में जो पहला चैप्टर है वो है आपका रिप्रोडक्शन यूनिट में क्लास 12th का पहला चैप्टर है क्या आपका? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा चैप्टर इसमें दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड चैप्टर जो दिया है वो दिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फोर्थ चैप्टर जो दिया है वो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये जो खासकर क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन दोनों को मिला के हर साल आपके नीट एग्जाम में मिनिमम लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन तक भी आते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए पहली बात तो हम लोग ये पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो रिप्रोडक्शन है इसका आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत यूज होगा, ठीक है, पर्सनल। और इसीलिए इस चैप्टर का देने का, वो भी क्लास 12th के लेवल पे देने का मकसद यही है कि आप जागरूक हों, है ना। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी जिन पे जो है आपको लोग खुल के बात नहीं करते, है ना। तो उनको प्रॉब्लम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें, तो हम लोग इस चैप्टर में पूरा डिटेल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक बात आप ये जानो पहले कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन का हम लोग जब जो भी नाम ले रहे हैं, जब भी नाम ले रहे हैं ह्यूमन का, तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखो कि हम लोग हमेशा दोनों की बात करेंगे। किसकी? एक मेल की, और किसकी बात की जाएगी? दूसरा फीमेल की, ठीक है। जब भी ह्यूमन की बात की जाए तो इसमें एक पेरेंट कौन होगा? मेल, और दूसरा पेरेंट कौन होगा? फीमेल। ये मेल का सिंबल है, ठीक है, और ये किसका सिंबल है? फीमेल का सिंबल है। पहली बात तो ये समझ में आई। अब जो ह्यूमन होता है, आपको ये भी पता है कि ह्यूमंस आर कैसे हैं? ये ह्यूमंस आर, अच्छा, ये अंडे देने वाले होते हैं कि बच्चे देने वाले होते हैं? कौन होते हैं? बच्चे देने वाले होते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे? ह्यूमंस आर विविपेरस। विविपेरस, विविपेरस माने क्या होता है? इट मीन्स दे गिव न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। कहने का मतलब कि जो ह्यूमंस है ये कैसा है? विविपेरस होता है। पहला पॉइंट यही आता है कि ह्यूमंस कैसा है? विविपेरस है। विविपेरस मतलब क्या होता है? ये बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। और अच्छा, ये जो पैरिटी होती है, जो पैरस होता है, आप कहते हो, ये 3 टाइप का होता है। एक होता है ओविपेरस, दूसरा होता है ओवोविविपेरस, और तीसरा कौन होता है बेटा? विविपेरस, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, होती है पैरिटी। एक ओविपेरस, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, ओवोविविपेरी मतलब कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसे बच्चों को जन्म देंगे जो कि इमैच्योर होते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है? ओवोविवी का कंगारू, ओपोसम, ठीक है। और ये विविपेरस, विविपेरी माने कि ये फुली मैच्योर्ड बेबी का जन्म करते हैं, ठीक है। तो ये बात आई समझ में कि ह्यूमंस आर विविपेरी, इट मीन्स दे गिव्स न्यू ऑफस्प्रिंग।
फिर हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा जो ह्यूमन है, एक बात बताओ, ये यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है ह्यूमन? बताओ, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल, यानी कि एक लिंगी प्राणी है या द्विलिंगी है? तो आप क्या कहोगे कि ह्यूमंस आर द यूनिसेक्सुअल, दे आर द यूनिसेक्सुअल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायसियस कहते हैं, है ना? यूनिसेक्सुअल डायसियस कहते हैं। इसका मतलब क्या, मेल एंड फीमेल आर सेपरेटली, यानी कि मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, दोनों अलग होते हैं। मेल पेरेंट अलग होगा, फीमेल पेरेंट क्या होगा, अलग होगा। फिलहाल मेल और फीमेल दोनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं दोनों के पहचानने को। तो इतनी बात समझ में आई? बोलो कि जो ह्यूमन होता है इसमें मेल और फीमेल आएंगे। जो ह्यूमन है विविपेरस होते हैं, यानी कि बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। और फिर क्या, ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं या डायसियस आप कह सकते हो, ठीक है? तो ये कौन हो गए, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, किसका मतलब, यूनिसेक्सुअल का मतलब। इतनी बात आई समझ में? अब जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन होने के लिए सेक्स ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन का पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको पढ़ने वाले हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरुआत करने के पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ठीक है? इतना लिख लिए होगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते किसको हैं, पहले ये बात जानो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो कि गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? नहीं तो लोगों से भी बात करो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, उनके दिमाग में पेनिस आएगा या तो जो है वेजाइनल कैनाल या वेजाइना आएगी, लेकिन ये चीज़ नहीं है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते किसको है, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, द ऑर्गन्स विच आर responsible for the formation of gamete, ठीक है? and also responsible for what, सेक्स हार्मोन्स। तो देखो, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसका फॉर्मेशन करेगा, गैमेट का, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है? अगर मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो गैमेट क्या होगा, वहाँ का स्पर्म होगा। फीमेल है तो वहाँ का गैमेट कौन होगा, बोलो, ओवम या ओवा होगी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आई बात समझ में? अच्छा, अभी हम लोग देखें कि ह्यूमन में कितने लोग हैं, दो लोग, एक मेल है दूसरा फीमेल है। और फॉर मेल के लिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या होता है, टेस्टिस, क्या होगा, टेस्टिस। और फॉर फीमेल के लिए जो होता है सेक्स ऑर्गन प्राइमरी, ये कौन होता है, ओवरीज, 1 पेयर ओवरीज एंड 1 पेयर टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और ओवरीज क्या होती है, ओवरी भी दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं पेल्विक रीजन में। इसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की यही बात समझ में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ये वो ऑर्गन है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। बेटा देखो, एक वर्ड आया यहाँ पे गैमेट। गैमेट क्या होता है बता सकते हो आप? हाउ विल यू डिफाइन द गैमेट? या गैमेट, जब गैमेट का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में क्या आता है कि किसको कहेंगे गैमेट? जब भी गैमेट का नाम लिया जाता है तो आप मान लीजिए ह्यूमन के लिए या एनिमल्स के लिए हम लोग मेल गैमेट स्पर्म का नाम आता है, फीमेल गैमेट ओवम का नाम आता है। और अगर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, मेल गैमेट आप पढ़े होंगे 11th में। और तो ये गैमेट होते क्या हैं, आप इनको कैसे डिफाइन करोगे? कमेंट बॉक्स में इनका डिफिनेशन लिखिएगा आप। हाउ विल यू डिफाइन द गैमेट, या गैमेट का मतलब होता क्या है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नहीं आएगा तो हम इसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना? तो फिर अब इसके बाद हम लोगों का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आए बात समझ में। अब देखते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते क्या है, इसको आप लिख लिए हो, इरेज कर दे रहे हैं, नहीं लिखे होगे तो पॉज करके लिख लीजिएगा।
है ना। अब बात आती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात तो चलो ठीक है, समझ में आ गई। अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है बिना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि बनाया गैमेट, है ना। अब उस गैमेट को पहुंचाना है कहाँ पे, फीमेल गैमेट के पास, है ना। या फीमेल गैमेट जहाँ पे निकली है ह्यूमन के केस में सिर्फ वहीं पे नहीं देगी, उसको भी कुछ दूर चलना है। चलने के बाद तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा, आगे का प्रोसेस होगा। तो कुछ वो भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो आप कैसे कहोगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्पिंग, किसके लिए, टू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर कंप्लीटिंग द रिप्रोडक्शन, ये आप कह सकते हो। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अगर हम मेल देखें, मेल के लिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या हो सकता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एसेसरी डक्ट हो सकती हैं, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स हो सकती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और कौन हो सकते हैं यहाँ पे बेटा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो देखो एसेसरी डक्ट जो कि अब जैसे मान लो टेस्टिस में गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन अब क्या वहाँ पे वो गैमेट जो स्पर्म है टेस्टिस से डायरेक्ट फीमेल बॉडी में इंटर कर जाएगा, नहीं, उसको चलना चाहिए, कुछ है रास्ता चाहिए। तो कुछ डक्ट होती हैं, वो डक्ट जो है आगे उनको लेके बढ़ती हैं, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, एसेसरी डक्ट। कुछ सेक्रेशन होता है, जैसे सेमाइनल फ्लूइड का सेक्रेशन हो गया, सेमाइनल वेसिकल से निकल के आती है, बल्कि वो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो ये सब क्या है, उनके एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। और फिर इसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जैसे पेनिस आ जाता है, ठीक है। आगे डिटेल हम लोग बात करेंगे इस पर। फिर नेक्स्ट किस में देखें हम लोग, फीमेल में, है ना। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में भी एसेसरी डक्ट होती हैं और कुछ ग्लैंड्स होती हैं। तो सीधे सीधे कहें हम लोग कौन कौन, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ये भी क्या है अपना एसेसरी फैलोपियन ट्यूब या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फैलोपियन ट्यूब हो गया, फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब फ्यूजन हो जाएगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट बनने के बाद फिर धीरे धीरे इम्प्लांट करेगा किसमें, यूट्रस में। तो यूट्रस भी एक तरीके से इसका जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो सकता है। और फिर इसके अलावा आगे जो हम लोगों का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में लेबियम माइजोरा, लेबियम माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। वेजाइना, वेजाइनल कैनाल, सर्विक्स, ये सब किस में आ जाएंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। इसके अलावा एक बात और, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड आल्सो कंसीडर्ड एज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्यों, क्योंकि ये बात आपको पता है, जब भी रिप्रोडक्शन होगा या कोई भी बेबी बच्चों को जन्म देगी, कोई भी बच्चों को जन्म देगी जो फीमेल है, तो वो क्या करेगी, मिल्क फीडिंग होगी। और मिल्क बनेगा कहाँ पे, मेमरी ग्लैंड में। तो वही फीमेल के मेमरी ग्लैंड में, मेमरी ग्लैंड मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है, बट मेल में क्या है, ये वेस्टिजियल है, जबकि फीमेल में कैसी होती है, ये फंक्शनल होती है। तो इतनी बात आई समझ में। तो हम लोग मेमरी ग्लैंड को भी कंसीडर करते हैं किसमें, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो मेल में, मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन है, एसेसरी डक्ट हो गई, एसेसरी ग्लैंड्स हो गई, और फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गई। फीमेल में क्या होगी, फैलोपियन ट्यूब हो गई, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड्स, ये सब क्या कहे जाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे क्या, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कोई हेल्प करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन माने टेस्टिस। अब टेस्टिस में जो गैमेट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, या सीधे सीधे कहें तो ये क्या करेंगे, बिना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने वाला नहीं है। इतनी बात आई समझ में। तो देखो ये तो देखिए अभी हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब एक चीज़ और होता है, एक स्टेज होती है, कोई भी आदमी है उसके लाइफ में 3 फेज होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि जो फेजेस ऑफ लाइफ है, फेजेस ऑफ लाइफ, तो 3 फेज आते हैं उसके फेज में। पहला फेज क्या होता है, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज। फिर दूसरा फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव
फेज। फिर तीसरा फेज कौन सा होता है? सेनिसेंस फेज। सेनिसेंस फेज। ये लाइफ के 3 फेजेस होते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनिसेंस फेज। तो देखो, जो पर्सन या जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं वो किस फेज में करेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज में। रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो मेल का लगभग 13 से 14 साल का है एडोलेसेंस, और फीमेल का क्या है? वो लगभग 12 से 13 साल का। फीमेल में जो है वो कितना है रिप्रोडक्टिव फेज की एज जो है वो कब है रिप्रोडक्शन की? लगभग 12 से 13 साल। एक बात और, ये डिपेंड करता है वहाँ के इन्वायरमेंट पर भी। जहाँ पे इन्वायरमेंट हायर होगा वहाँ के जो पर्सन है वो सेक्सुअली मैच्योर जल्दी होंगे। जहाँ का टेम्परेचर कम होगा वहाँ के जो लोग हैं सेक्सुअली मैच्योर कम होंगे ठंडे एरिया में। गर्म एरिया में क्या होंगे? सेक्सुअली मैच्योर जल्दी होंगे। और तो ये जो है इंडिया की है, ठीक है। अब नार्वे वगैरह कंट्री में कुछ है और भी है, कहीं पे कुछ और है, अलग अलग कंट्रीज में जैसे वहाँ का टेम्परेचर है उस बेसिस पे भी ये होता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है या जो भी बच्चे हैं वो इस एज को अटेन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि उनके बॉडी में ढेरों सारे चेंजेस आते हैं। जैसे उनकी वॉइस चेंज हो जाती है। और छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जैसे मान लीजिए एकदम छोटे से हैं, वो बड़े हो रहे हैं जैसे जैसे उनका एडोलेसेंस स्टेज आ रहा है। एडोलेसेंस स्टेज आ रहा है तो इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे क्या करेंगे? चिढ़ाने लग, आवाज़ थोड़ा भारी होने लगती है तो चिढ़ाते लगते हैं। तो ये आवाज़ एकदम जो है फटा साउंड हो गया हो, है ना, तो ये पूरा फाट गया हो। तो ये जो है करते हैं बच्चे अपने आप में फटा साउंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हार्मोनल इफेक्ट है। और जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होने लगेगा, मेल है तो हेयर्स वगैरह का ग्रोथ होने लगता है बॉडी पे। और जैसे मान लीजिए कि ये वाला रीजन थोरैक्स वाला रीजन है, और फिर उसके बाद मुस्टैक्स हो गए, बियर्ड हो गए, प्यूबिक हेयर्स हो गए, इन सब का ग्रोथ होने लगता है जब एडोलेसेंस होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। और जो फीमेल हैं, फीमेल में भी ढेरों सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे प्यूबिक रीजन पे हेयर्स वगैरह का ग्रोथ हो जाना, मेमरी ग्लैंड का जो है ग्रोथ हो जाना। मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ जो होती है वो मैक्सिमम 19 एज तक जाते जाते कम्प्लीटली ग्रोथ हो जाती है। और फिर उसके बाद जब ये 12-13 की एज होती है या उससे थोड़ा पहले अलग अलग कंट्रीज़ में, तो शुरुआत में मेमरी ग्लैंड में क्या होता है? कुछ आउटग्रोथ टाइप का होने लगता है, बड टाइप का। फिर उसके बाद धीरे धीरे फैट का डिपोजिशन होता है। फैट का डिपोजिशन होने के बाद फिर कंप्लीट मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। अब प्यूबिक रीजन जो है, प्यूबिक रीजन में भी फीमेल्स में फैट का डिपोजिशन होने लगता है। वो हाई पिच हो जाती है मेल की वॉइस, और फीमेल की वॉइस कैसी हो जाती है? लो पिच हो जाती है मेल में, हाई पिच किसकी हो जाती है? फीमेल में। तो ये जो कैरेक्टर्स आते हैं, इन कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या नाम देंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसके लिए इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को हम लोग एक बना लेते हैं कि एक चार्ट बना लेते हैं, उस चार्ट या टेबल बना लेते हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग दोनों को कंपेयर करके हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है।